जारी हो रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रमाण पत्र जो जारी नहीं कर रहा है सरकार बनने के बाद उन पे कार्रवाई की जाएगी। यह आदरणीय दयाशंकर सिंह जी जो प्रत्याशी हैं अपने भारतीय जनता पार्टी के, उनके मंच पे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने बातों में कहा था, क्योंकि 4 मांग आदरणीय दयाशंकर सिंह जी ने रखा था, जिसमें एक तो कटहर नाले के विकास जीर्णोद्धार के लिए और जो हमारे शहर में जो सीवर चौक हुए हैं उनके लिए, एक स्वास्थ्य हॉस्पिटल के लिए, और चौथा मांग खरवार और गौड़ जात के जाति प्रमाण पत्र जो निर्गत नहीं हो पा रहा है उसके लिए मांग रखा था। इस चारों मांगों को स्वीकार करते हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि 10 मार्च के बाद निश्चित तौर पे जिनका प्रमाण पत्र नहीं जारी हो रहा है और उनके पास एविडेंस सही है तो अधिकारियों पे, कर्मचारियों पे कार्रवाई की जाएगी। इस बात को लेकर नेक्स्ट डे इस जिले से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नारद राय जी ने हमारे अपने मंच के माध्यम से, हमारे समाज के लोग भी उस मंच पे थे, उस मंच के माध्यम से उन्होंने कहा कि संजय गौड़ जी आए थे और योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं ऐसी बात कहे हैं, तो उन्होंने अशब्द भाषा का प्रयोग किया कि संजय गौड़े ने रहला रेवा हवन, रेवा सिवार हवन, उनके काहे न मरला हजा। मुझे लगता है कि उतने बड़े नेता को इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनके अंदर कुछ तो संस्कार होने चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो भी लोग हैं वो संस्कारित हैं और निश्चित तौर पे हर समाज के भला करने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति का एक अगर नेता अगर कमेंट कर रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे कि अनुसूचित जनजाति के लोगों को अपमानित किया गया या क्या? हम ये कहना चाहते हैं कि उनका एक शब्द था कि संजय गौड़े न हवन, गौड़ के मंच पे ऐसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि गौड़े न हवन। हमारे कुछ नेता, हमारे समाज के कुछ नेता उस मंच पे बैठे थे। शर्म आती है कि वो अभी गौड़ हैं और गौड़ की बारे में ऐसे नेता अभद्र टिप्पणी करता है और वह तालियां बजाते हैं और सुनते हैं। हमें बहुत ही दुख हुआ और उन लोगों के बारे में मैं निंदा करना चाहता हूं जो राजनीति में लोकतांत्रिक तरीके से राजनीति जो करते हैं और अपने ही समाज के लोगों के बारे में बुरा भला सुनते हैं। ऐसे लोगों से हम लोगों को बहुत पीड़ा है। आगे आने वाले समय में हम लोग उनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तो आप ही के गौड़ जाति से आते हैं व्यास जी, जो सपा सरकार में मंत्री भी रहे, वो नाराज राय जी के साथ हर मंच पे साझा करते हैं जी। तो क्या ये ऐसा तो नहीं है कि आप सपा में हैं और वो भाजपा में है तो आप अपना बात रखेंगे, वो अपनी बात रखेंगे? नहीं, बात रखने का पूरा अधिकार है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। किसी को भी जिस पार्टी से है उस पार्टी के फोरम से वह बात रख सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष पे अभद्र टिप्पणी नहीं किया जा सकता है। तो क्या इसको लेकर आप मुकदमा करेंगे जो अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है आप पे, तो क्या आगे की कार्रवाई? समय आएगा तो मुकदमा भी किया जाएगा। तो अभी समय नहीं आया है? अभी मैं थोड़ा सा प्रवास में हूँ। आगे 7 तारीख तक का अगला लास्ट वाला चुनाव है, तो मैं कई जनपदों में अभी रहना हुआ है। मैं अभी आया था, कार्यक्रम था हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का सिकंदरपुर में, कार्यकर्ता सम्मेलन थे, उसमें आया हुआ था। तो मैं आप लोगों से मिल गया तो आप लोगों से बातचीत हो रही है, नहीं तो मैं 3 तारीख को चुनाव में आता मतदान करने के लिए। दूसरा हम सवाल राजनीति से, क्योंकि आप अनुसूचित जाति के सीनियर लीडर हैं। इस समय दलित वोट का मेन मुद्दा है, भाजपा की तरफ रुख नहीं है, क्योंकि दलितों का कहना है कि बहन जी केवल चुनाव के समय ही अपना आई है। तो दलित वोट बैंक पर सपा और बीजेपी का निगाह है, तो विधानसभा चुनाव वो भी पूर्वांचल में दलित वोट किसकी तरफ जाएगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दलित वोट भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगा। इसलिए जाएगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी
और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी निरंतर दलित, गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़े समाज के लिए काम कर रहे हैं। उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास देने का काम किया, स्वच्छता के तहत स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय देने का काम किया। गांव में जहां बिजली नहीं थी वहां बिजली पहुंचाया। हर घर में राशन पहुंच रहा है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि हर गांव में जल और नल स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का काम करेंगे 2024 तक। इस तरह से हमारे महिलाओं को सहायता समूह बना के रोजगार देने का काम किया है। हमारे नौजवानों को इस सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने 4.5 लाख नौकरी दी है, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अपने ही वर्ग से बताना चाहता हूं, अनुसूचित जनजाति वर्ग से। हमारे जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों ने, लोग बता रहे हैं कि प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, लेकिन हमारे जनजाति वर्ग के भाइयों ने अभी सिपाही की भर्ती हुई है, उसमें भर्ती हुए हैं, उसी प्रमाण पत्र पे हुए हैं। अध्यापक की भर्ती हुई है, उसमें उसी प्रमाण पत्र पे हुए हैं। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ है, इसमें हमारे जो भी सुरक्षित सीटें थी उसमें हमारे गौड़ खरवार बंधुओं ने लड़ा चुनाव। इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि दिक्कतें आ रही है प्रमाण पत्र की, वो कुछ पूर्व सरकार के मनचले टाइप के कर्मचारी अधिकारी हैं जो इस सरकार को ख़त्म करना चाहते हैं, जिनको खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, वही प्रमाण पत्र नहीं जारी कर रहे हैं। अन्यथा और लोग प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं जिनको समझ में आ रहा है कि ये इनका अधिकार है, इनको प्रमाण पत्र देना चाहिए। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, आदरणीय, मैं नारद राय जी के बारे में बताना चाहता हूँ। 2013 की मैं बात करूं तो बेलथरा रोड के रहने वाले अवलंबन गौड़, वह भी गौड़ था, सरकार उन्हीं की थी। उस सरकार में व्यास गौड़ जी के नेतृत्व में नारद राय जी के साथ मिलकर और उसका प्रमाण पत्र खारिज करा दिया गया। एक गौड़ यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर के साथ मिलकर उसका प्रमाण पत्र खारिज कराता है। क्या उस समय उनकी जमीर मर गई थी कि वह गौड़ नहीं था? खोरी पाकड़ में एक बेटी के साथ रेप होता है और उसकी हत्या हो जाती है और उसको कच्चा ही उसको गंगा में दफन कर दिया जाता है। क्या उस समय उनकी जमीर मर गई थी नारद राय जी की? खोरी पाकड़ में ही अजीत गौड़ की हत्या हो गई। उनके घर पुछार करने तक नारद राय जी चाहे व्यास गौड़ जी नहीं पहुँचे। क्या उस समय उनकी जमीर मर गई थी? क्या उस समय ये रंगा सियार थे लोग? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो गौड़ और खरवारों के हितैषी हैं, तो क्यों नहीं वो यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, बड़ा आंदोलन खड़ा किए। वो स्वयं अपने लोगों को, एजेंटों को, कर्मचारियों के यहाँ भेज भेज के पैसा दे के और चाहते थे कि प्रमाण पत्र न बने ताकि सारा समाज हमारे से जुड़ा रहे और अगला सरकार बनेगी तो हम प्रमाण पत्र बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे को मारने को नहीं कहा, संजय गौड़ को मारने के लिए नहीं कहा है। उन्होंने यह कहा है कि सरकार बनेगी तो शोषित, दलित, वंचित, पिछड़े को उस प्रताड़ित करने का काम करेंगे, क्योंकि